everyone, so welcome back to our English classes. I hope you all are fine. I am Saloni, your English teacher. So let's start our today's class. आई होप कि आप सभी ने रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्लासेस में बहुत सारे मेन टॉपिक्स जो इंग्लिश के होते हैं, लाइक ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन प्लस राइट स्पीकिंग ट्रांसलेशन, बहुत सारे मेन टॉपिक्स कवर अप किया था एंड स्टोरी रीडिंग भी करवाई थी. सो आपने होप कि स्टोरी रीडिंग किया होगा. सी हाउ टू रीड इट. लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट टू स्टोरी रीडिंग, बिकॉज इसकी भी हैबिट रहनी चाहिए राइट. कभी कभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. इसकी भी रिवीजन इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक राइट. दिस इज़ फॉर आवर प्रोनाउंसिएशन मेक बेटर्स. आपकी प्रोनाउंसिएशन को ये बेटर करेगा, बेस्ट बनाएगा. सी द जजमेंट ऑन अ ब्राइट संडे. Tom and Ella decided to have a picnic on the beach. They spread out their mat and lay out their food. Okay, full stop. Have to stop for 2 seconds. Okay, break लेना है 2 सेकेंड का. If you see any full stop in the sentence, okay, या आप कॉमा देखते हो सेंटेंस में, so you have also have to take 2 seconds of break. Okay, at a distance, see कॉमा है, so you have to take a 2 second break. They saw a ship sinking in the water. They looked around for the coast guard, but no one was inside. Both the friends were concerned. A few moments later, Tom remarked, "Maybe this happened because there was no one bad man on the ship. God must have wanted to kill him. But see, all the other innocent people were also killed." Okay. See the third paragraph. Suddenly, a red ant bit him on his foot. ओके, सडनली के बाद हमारा कॉमा था. भले एक छोटा सा वर्ड हमें एक मिल गया था, बट कॉमा था. सो यू हैव टू टेक अ 2 सेकेंड ऑफ ब्रेक. मैं ये रिवीजन करवा रही हूँ, मैंने पिछले क्लासेस में स्टोरी रीडिंग करवाई थी. सो दिस इज आवर रैपिड रिवीजन यू कैन से. ओके. इन अ फिट ऑफ रेज, Tom stood up and stomped on all the red ants around his foot. Okay? मोरल देख लो. मोरल में क्या? डू नॉट जज अदर विदाउट नोइंग द ट्रूथ. ओके. मोरल हमारे स्टोरी का क्या कहता है कि आप किसी को बिना सच्चाई जाने जज मत करो. यू कांट कमेंट ऑन एनी अदर्स पर्सन विदाउट नोइंग ऑल द ट्रूथ. हाफ ट्रूथ जाने, आधी सच्चाई, आधी बात जानने ना, पूरे झूठ से मतलब बहुत ही डरावना होता है, बहुत खतरनाक होता है. इट्स डेंजर, इट्स नॉट गुड. ओके, यू हैव टू लिसन ऑल द ट्रूथ एंड देन जज एनी वन. ओके, सो दिस इज आवर द नेक्स्ट स्टोरी. लेट्स रीड ऑल्सो इट. सो या मैंने जूम कर दिया. सी अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ, "यू आर लेजी. यू वर्क स्लोली एंड lethargically. You waste your time." The wife was angry at the words of her husband. She said to her husband, "You are wrong. Stay at home tomorrow. I will go to field. I will do your work there." "Will you do my work at home there?" The farmer said happily, "Very well. I will do your works back at home." यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई? ओके लिसन, मैं आज स्टोरी रीडिंग के प्लस मैं इसकी हिंदी भी मीनिंग समझाती हूँ. मतलब मैं एक स्टोरी ही पार्ट करवा देती हूँ इस क्लास में. ओके, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाएगा. ओके, जस्ट चिल एंड रिलैक्स. ओके. सी एक फार्मर रहता है. फार्मर मतलब किसान. ओके, इससे आपके वोकैब्स को भी हेल्प मिलेगी. आप बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को जानेंगे. ओके, फार्मर्स मतलब किसान, वाइफ मतलब पत्नी. एक फार्मर की, एक किसान की पत्नी उसनी जो है, एक किसान अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बहुत आलसी हो. ओके, तुम बहुत ही धीरे धीरे काम करती हो, मतलब तुम अपना समय बर्बाद करती हो. ये कहा किसान
ने अपनी पत्नी से। तो वाइफ बहुत ही गुस्सा हो गई। ऑब्वियस सी बात है, कोई उससे ये कहेगा कि आप बहुत लेज़ी हो, आप बहुत धीरे काम करते हो, आप अपना समय बर्बाद करते हो, कोई भी एंग्री होगा, राइट। सो वो एंग्री हो गई उसकी पत्नी। एंड अपने मतलब पति जो उसके हस्बैंड थे, उन्होंने जो वर्ड्स बोला, उनके वर्ड से वो एंग्री हो गई और उसने कहा अपने हस्बैंड से कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, तुम कल घर पे रहना, ओके, यू विल स्टे एट होम टुमारो। मैं फील्ड में जाऊंगी। मतलब किसान था, किसान कहाँ जाता है? खेत में जाता है। ऑब्वियस सी बात है, किसान को खेत में जाता है, खेती करता है, उसका वही ऑक्यूपेशन है। सो उसने कहा वाइफ ने कि मैं कल फील्ड में जाऊंगी, मतलब खेत में जाऊंगी, तुम घर पे रहना, यू विल स्टे एट होम टुमारो, मैं तुम्हारा काम करूँगी, मतलब तुम जो भी डे का काम करते हो वो मैं करूँगी, और क्या तुम रहोगे घर पे? मतलब मैं जो घर पे रह के करती हूँ, जितना वर्क मैं करती हूँ घर पे, वो तुम्हें करना होगा कल घर पे रह के, और मैं तुम्हारा करूँगी। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि किसी को जज मत करो, किसी पे कमेंट मत करो कि वो घर पे है तो मतलब ही इज़ डूइंग नथिंग, राइट। अगर आप किसी के बारे में कुछ सोचना चाहते हो, यू हैव टू नो अबाउट एनी पर्सन, यू हैव टू टेक द प्लेस ऑफ एनी पर्सन एंड देन थिंक अबाउट हिम, ओके। आपको उसकी जगह पे, उसके प्लेस पे एक बार रख के खुद को सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ ही डूइंग, देन यू विल बेटर नो हिम, ओके। So the farmer said happily, very well, I will do your works back at home. The wife said, milk the cow, feed the pigs, wash the utensils, take care of her hen, spin the yarn. ओके। सो यहाँ पे किसान था, लेकिन किसान क्या करता है? खेती भी करता है, प्लस माइनस वो थोड़ा सा एनिमल्स को भी रखता है, डोमेस्टिक एनिमल्स को, राइट, मतलब उसके भी पालन पोषण करता है, राइट। सो यहाँ पे फार्मर बहुत ही खुशी हो गया। उसे तो कोई आइडिया नहीं था, उसे लगता था, वो सोचता था, इसी घमंड में रहता था कि वो घर पे रहती है, वो कुछ नहीं, शी डू नथिंग, ओके, वो घर पे टाइम वेस्ट करती है, उसे ये लगता था। तो फार्मर ने बहुत ही खुशी खुशी कह दिया कि या मतलब ओके, अच्छी बात, अच्छा है, मैं रहूँगा घर पे, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूँगा। वाइफ बोलती है कि तुम्हें क्या क्या करना, मतलब वाइफ बताती है कि तुम्हें क्या क्या करना है, मैं क्या क्या करती हूँ। मिल्क द काउ, आपको काउ से मिल्क निकालना है, दूध दूहना, एंड फीड द पिग्स, आपको पिग्स जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें खिलाना है। जो भी हमारे बर्तन होते हैं, मतलब घर में किचन में जो भी बर्तन है उसको साफ़ तो करना ही है। एंड हमारे जो हेन है, राइट, वो बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को पाली हुई है, सो उसे भी पालना है, उसका भी ख्याल रखना है। सारे मतलब इतने सारे एनिमल्स हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल। स्पिन द yarn, the woman went to the field, the farmer stayed back at home. He took a vessel and went to the cow to milk it. He tried to milk the cow. He received a good kick. Oh wow! मतलब यही होगा, क्योंकि एनिमल्स भी ऐसा थोड़ी ना कि स्ट्रेंजर से क्यों करते हैं डॉग। अगर स्ट्रेंजर को डॉग देख लेते हैं तो भौंकते हैं, बाग करते हैं, राइट। लेकिन अगर वो किसी मतलब अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं जिनसे वो अटैच्ड है, जिनको वो रोज़ देखते हैं, तो उन पे वो बार्क नहीं करते, वो भौंकते नहीं है, जस्ट लाइक अदर एनिमल्स। अगर काऊ है, उसका जो मिल्क है वो एक लेडी निकाल रही है हमेशा से, वो उसे खिला रही है, पिला रही है एंड टेक केयर कर रही है। अगर कोई अदर पर्सन एक दिन आके उसको छुएगा एंड दूध निकालेगा तो मतलब वो तो मरेगा ही ना केक। उसने क्या किया, गाय ने क्या किया कि एक लात मार दी। ही ट्राइड टू मिल्क द काउ, मतलब और फिर हस्बैंड जो था मतलब उसका, वो तो ट्राई कर रहा था कि दूध निकल जाए भाई, लेकिन यहाँ पे तो दूध निकल ही नहीं रहा है, वो तो ऊपर से उल्टा उसने एक लात खा ली। ही देन वेंट टू द पिग स्टाई, अब वो कहाँ जाता है, यहाँ पे तो बात बनी नहीं, वो जाता है पिग के पास उसको खिलाने। He hits his head against the beam. He went to feed the hen. He forgot to spin. मतलब पेन को भी, पिग जो हमारा एनिमल है उसे भी वो फीड नहीं कर पाता है, उसे भी वो खाना नहीं खिला पाता है, क्योंकि
हेल्पिंग का मतलब जो हमेशा आप जिसके द्वारा खा रहे हो, जो आपको हमेशा से दे रहा है, जो आपके टेक केयर कर रहा है, अगर एक दिन कोई और आप पे वो चीज़ दिखाएगा तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे। यू विल नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिम। या तो यही बात हो रही है एनिमल्स के साथ। एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, उनके पास भी इमोशंस है, अटैचमेंट है, राइट, वो भी समझते हैं बातों को। सो यही हुआ। फिर वो हेन के पास जाता है और हेन को खाना खिलाने का कोशिश करता है, और वो जो स्पेन है उनको भूल जाता है। द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड व्हेन इट टर्न इवनिंग। अब क्या हो गया, अब सुबह से शाम हो गया, अब सुबह से शाम हो गई, और वाइफ जो है काम करके अपना फील्ड में से खेत से काम करते खेती वाला घर आती है शाम को। तो द फार्मर हग डाउन हिज हेड इन सेम। अब क्या हुआ, एक दिन में पूरा चीज़ स्टोरी उसे अपने आप पे जो घमंड था कि वो घर पे रहती है, से डू नथिंग, उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो अपना सर झुकाए सेम में खड़ा है, right. Thereafter he did not find fault with his wife. They lived happily together for a long time. So at the end of the story, वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उसने अपनी गलती मान ली और उसने अब से कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठाए कि यू वेस्ट योर टाइम, यू डू नॉट थिंक, मतलब ऐस टाइप का कुछ कहा नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यू हैव, आपको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए विदाउट नोइंग द ऑल ट्रूथ, ओके। एंड अगर आपको किसी को समझना है, यू हैव टू नो एनी पर्सन, तो यू विल हैव टू टेक द प्लेस ऑफ हिम एज इमेजिनिंग, राइट। आपको इमेजिन करना चाहिए, आपको उसके जगह पे खुद को रख के सोचना चाहिए, राइट। तभी आप सही चीज़ों को समझ पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है, ट्रुथ क्या है, ओके, लाइक क्या है। सो यही हमारी स्टोरी है। मैंने आज की क्लास में एक स्टोरी को ही पूरा कवर अप किया, क्योंकि स्टोरी रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेक फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब आपके प्रोनाउंसिएशन को भी बेटर करता है, राइट। स्टोरी रीडिंग से वो कैप्स बहुत सारी देता है, हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग। यू विल नो द मेनी वर्ड्स, आप बहुत सारी वर्ड्स का हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं, ओके। और मेनली थिंग जो हमारा है वो एक स्टोरी रीडिंग करके आप उस स्टोरी को इंग्लिश में जानते हो, राइट। ये आपके बेटर करता है स्टोरी रीडिंग को। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टोरी रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ इट, ओके। सो मैंने ये ट्रांसलेशन का वर्कशीट दिया था, ट्रांसलेशन के पार्ट को भी कवर अप कर ही लेते हैं आज के क्लास में। सो मैंने ये दिया था, आई होप कि किया होगा। सी हाउ टू डू इट, ओके। फर्स्ट, मैं अभी खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग नाउ, ओके। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उतना फोकस नहीं करना है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं, ओके। डोंट फोकस ऑन इट, यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी ओनली, ओके। यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक्स। सेकेंड, कल मैं बाज़ार जाऊँगी, कल मैं बाज़ार जाऊँगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। थर्ड, उसने कल मुझे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, राइट। फोर्थ, मैं रोज़ सुबह पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी एवरी मॉर्निंग, आई स्टडी एवरी मॉर्निंग। फिफ्थ, जब तुम आए मैं सो रही थी, व्हेन यू कम आई वॉज स्लीपिंग। सिक्स्थ, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। सेवेंथ, जब मैं आया तुम गेम खेल रही थी, व्हेन आई केम यू वर प्लेइंग गेम, ओके। थी मीन्स पास्ट टेंस। 8, वो 3 घंटे से वेट कर रही है, यहाँ पे वो 3 घंटे से वेट कर रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर 3 hours। 9, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू टुमारो, ओके। ये हमारा फ्यूचर टेंस है, कुछ सब टेंस ही है, इसलिए मैंने पहले ग्रामर में टेंस के टॉपिक को कवर अप किया था, क्योंकि टेंस से ट्रांसलेशन को कवर अप किया जा सकता है, ओके। यू विल डू द सेंटेंसेस टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश बाय द टेंस, ओके। टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कवर अप इट। 10th, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ये हमारा था, ओके। 15th, मैंने ट्रांसलेशन दिए थे कवर अप करने के लिए, ओके। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने कभी गोवा देखा है, डू यू सी एवर गोवा, ओके। यहाँ पे फोनिक
को भी ग्रामर को कवर अप किया था मैंने। फोनिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू ऑल नो ओके, फोनिक मीन्स साउंड ऑफ लेटर्स। दिस क्लास इज़ फॉर रिविजिंग, रैपिड रिविजिंग यू कैन ऑल्सो से इट ओके। फोनिक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेनिंग के साथ मैंने कवर अप किया था, बट सी आई एम टेक अ बाइट ऑफ रिविजन। Phonic means sound of letters. Every letters, a group of letters, has a sound, and when we join these words, we make words. Okay. Phonic मतलब समझ लो किसी लेटर का साउंड, ओके। और हर एक लेटर का साउंड जब हम मिलाते हैं तो वो हमारे एक वर्ड का लेटर का साउंड बन जाता है, ओके। मतलब साउंड की ज्वाइनिंग को, लाइक ए का साउंड ए, बी का साउंड बी, मतलब एग्जाम्पल में जैसे हर एक लेटर का साउंड रहता है, उसी को ऐड करने पे हमारा वर्ड का साउंड निकलता है, प्रोनाउंसिएशन बनता है। सो दिस इज़ वर्कशीट जो मैंने दिया था, इसे मैं अगले क्लास में करवाऊँगी, ओके। दिस इज़ वेरी इजी वर्कशीट। पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ऑल डू, एंड इस टॉपिक को भी मैं पकड़ूँगी। कैचअप ओके सून। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने स्टोरी रीडिंग करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा हाई लेवल का है, अब पढ़ रहे हैं तो लो लेवल पे क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं। ये बेसिक लेवल को भी हम स्ट्रांग बनाना चाहिए। यू हैव टू मेक स्ट्रांग योर बेसिक लेवल, ओके। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एनी टॉपिक इज़ नॉट फॉर नथिंग, मतलब सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल स्ट्रांगली, ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ओके। थैंक यू।